नमस्कार दोस्तों, मैं विमल तिवारी आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा खास और जीवन बदलने वाला होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं धनु राशि के 21 ऐसे अद्भुत और प्रभावशाली गुण जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं जाने होंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो सच है जो आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी किस्मत को समझने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुण और अपनी कमियों को पहचान लेता है वो जीवन में किसी भी सफलता को हासिल कर सकता है। तो आज हम जानेंगे धनु राशि के वो 21 गुण जो लगभग हर धनु राशि वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। अगर आपकी राशि धनु है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर नहीं है तो अपने परिवार, दोस्तों या लाइफ पार्टनर के लिए या उनको जरूर दिखाएं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए करते हैं शुरुआत। ध्यान रखिएगा, ये पूरा कार्यक्रम आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं धनु राशि की मूल प्रकृति। राशि चक्र में धनु राशि 9वें नंबर पर 9th नंबर पर आती है। यह एक अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि एक फायर साइन है। और दोस्तों, धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है अश्व मानव, यानी कि आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर इंसान का, और हाथ में धनुष और तीर टारगेट पे निशाना लगाए हुए। अब ध्यान से समझिए, ये जो तीर है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, जिसका मतलब है ऊंचा सोच, बड़ा लक्ष्य और हमेशा आगे बढ़ने की चाह। और दोस्तों, धनु राशि के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, यानी कि ज्ञान, बुद्धि और सही मार्गदर्शन के कारक हैं। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन मानिए, आज के इस कार्यक्रम के बाद आप अपने आप को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देख पाएंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, इनका जो राशि का प्रतीक चिन्ह होता है वो हमें इनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। ध्यान से समझिए, एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में तीर, और ये तीर हमेशा ऊपर की ओर होता है, यानी कि ऊंचा लक्ष्य, बड़ी सोच और हमेशा आगे बढ़ने की चाह। यही कारण है कि धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत आशावादी होते हैं, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, और साथ ही ये लोग होते हैं बहुत स्पष्टवादी, जो दिल में होता है वही सामने बोलते हैं। बिल्कुल सीधी बात, बिना घुमाए, बिना छुपाए, पीठ पीछे नहीं, सीधे सामने। और दोस्तों, कभी कभी यही आदत उनको दूसरों से अलग भी बनाती है और गलत भी समझा देती है। दूसरा गुण दोस्तों, धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि एक फायर साइन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। इनके अंदर गुस्सा कब आ जाए ये खुद इन्हें भी पता नहीं चलता। छोटी सी बात भी कभी कभी बड़ी बन जाती है, और ये अचानक क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात है, इनका गुस्सा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी शांत भी हो जाते हैं, चला जाता है गुस्सा। और दोस्तों, ये सिर्फ धनु राशि में ही नहीं, जो भी अग्नि तत्व की राशि होती हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन सभी में गुस्सा तेज देखने को मिलता है। लेकिन धनु राशि वालों का गुस्सा दिल से ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तीसरा गुण दोस्तों, धनु राशि के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति को कहा जाता है ज्ञान का कारक। अब आप खुद समझ सकते हैं, जिस राशि के स्वामी खुद देवताओं के गुरु हों, उस राशि के लोगों में ज्ञान की कमी कैसे हो सकती है। धनु राशि वाले व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञानवान होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। ये लोग सिर्फ एक चीज़ में नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, हर विषय में कुछ ना कुछ समझ रखने वाले। और दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनका माइंड, बुद्धिमत्ता, तीक्ष्ण बुद्धि, तेज सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता, जैसे तीर सी सीधी और बिल्कुल सटीक। चौथा गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्तियों का स्पिरिचुअल कनेक्शन अक्सर बहुत गहरा देखा जाता है, बहुत गहरा। ये लोग सिर्फ भौतिक चीज़ों तक सीमित नहीं रहते, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं।
अब इसका कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इनकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति ज्ञान के साथ साथ धर्म और अध्यात्म के भी कारक माने जाते हैं। इसलिए धनु राशि वाले व्यक्ति अक्सर भगवान, धर्म और सच्चाई के मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। और दोस्तों, इनका जो आध्यात्मिक स्तर होता है वो बाकी लोगों के मुकाबले काफी ऊंचा देखा जाता है। पांचवा गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति अपने परिवार और संतान से दिल से जुड़ाव रखते हैं। ये लोग सिर्फ रिश्ते निभाते नहीं बल्कि दिल से जीते हैं। अपनी संतान के लिए इनका प्यार बहुत गहरा होता है, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। और दोस्तों, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका परिवार एक साथ जुड़ा रहे, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि एकजुट होकर आगे बढ़े। यही वजह है कि परिवार को संभालने की जो खूबी होती है वो धनु राशि वालों में अक्सर मजबूत देखी जाती है। छठा गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ये लोग दूसरों के नियमों में बंधकर नहीं बल्कि अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आजादी, सोच की आजादी, जीवन की आजादी और फैसलों की आज़ादी। और दोस्तों, इसलिए ये लोग अक्सर थोड़े मनमौजी भी होते हैं। जो दिल कहता है, जो इनका दिल कहता है वही करते हैं। और कहीं ना कहीं यह आज़ादी का स्वभाव इनको सबसे अलग बनाता है। सातवां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति अक्सर डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। जी हाँ, यानी कि ये लीड करना पसंद करते हैं, हर सिचुएशन में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। और दोस्तों, सिर्फ धनु ही नहीं, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो स्वभाव से ही डोमिनेटिंग होती हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों में लीडरशिप और कंट्रोल की भावना ज्यादा देखी जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, धनु राशि वाले खुद को डोमिनेट करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के नीचे दबकर रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। यानी कि ये कंट्रोल लेना जानते हैं लेकिन कंट्रोल में रहना नहीं। आठवां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होती है। ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि भीड़ को रास्ता दिखाते हैं। किसी भी काम को करने का इनके अंदर एक अलग ही जज्बा होता है, आधा अधूरा नहीं। जो भी करेंगे सबसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इनके अंदर हमेशा ये चाह रहती है कि ये खुद को भी सर्वोत्तम साबित करें और जो काम करें वो भी सर्वोत्तम हो, परफेक्शन हो उसमें। यानी कि ये सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपनी पहचान बनाते हैं। नौवां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्तियों को स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा शौक होता है, खेल कूद का शौक बहुत ज्यादा होता है। ये लोग शुरू से ही काफी एक्टिव रहते हैं, खेल कूद हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, इनका इंटरेस्ट हमेशा आगे रहता है। और दोस्तों, ये सिर्फ देखने वाले नहीं होते बल्कि खुद मैदान में उतर के खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी भी होती है और कुछ करने का जज्बा भी। 10वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति पढ़ाई में अक्सर मीडियम देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिएगा, इनकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट बहुत तेज होती है। यानी कि ये समझदार बहुत होते हैं लेकिन ट्रेडिशनल पढ़ाई में हमेशा टॉप नहीं करते। और इनको दोस्तों, इनकी लाइफ में एक चीज़ कॉमन होती है, संघर्ष। इनको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, इनको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह भी अश्व मानव है, यानी कि आधा पशु आधा मानव, जो ये दर्शाता है कि इनकी लाइफ में संघर्ष तो होगा, बहुत संघर्ष होगा। लेकिन इसी संघर्ष के बाद ये लोग बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करते हैं। 11वां गुण दोस्तों, धनु राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। और इसी कारण इनके अंदर एक खास बात देखी जाती, ये लोग अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। यानी कि चाहे इनकी उम्र 18 साल हो या 28 साल, इनकी सोच और बातें हमेशा गहरी और ज्ञान से भरी हुई होती हैं। लोग अक्सर कहते हैं ये अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है, अगर इनके सामने कोई खुद को बहुत ज़्यादा होशियार दिखा या ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करें तो वो बात इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। यानी कि ये खुद ज्ञान रखते हैं लेकिन दिखावा पसंद नहीं करते।
अपने ज्ञान का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये लोग। 12वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति अपने काम को बहुत सफाई और ईमानदारी से करते हैं। ये लोग आधा अधूरा काम करना पसंद नहीं करते हैं। जो भी करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। इनके काम में आपको एक अलग ही साफ सुथरापन और परफेक्शन देखने को मिलेगा और दोस्तों यही ईमानदारी इनको दूसरों से अलग बनाती है। 13वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति भरोसेमंद होते हैं। इन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब समय खराब होता है, जब किसी का समय खराब होता है, तब जो आपके साथ खड़ा रहे वो असली इंसान होता है। और दोस्तों धनु राशि वाले लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। 14वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्तियों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ में अक्सर थोड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब इसका कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। इनका जो ध्यान होता है, इनका जो मन होता है, वो अक्सर अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने करियर पर ज़्यादा केंद्रित होता है। इनका गोल डिसाइडेड होता है, उसी पे फोकस करते हैं। ये अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, अपने परिवार को मानते हैं, अपनी संतान से भी प्यार करते हैं, लेकिन रिश्तों में जो सोच और भावनाओं का बैलेंस चाहिए वो कभी कभी बन नहीं पाता और इसी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में सोच का टकराव देखने को मिलता है। 15वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्तियों को ज्ञान हासिल करने का बहुत गहरा शौक होता है। ये लोग सिर्फ सतही बातें नहीं बल्कि हर चीज को गहराई से समझना चाहते हैं। इन्हें पुस्तकें पढ़ना, स्पिरिचुअल विषयों को जानना, इतिहास को समझना और पुरानी चीजों के पीछे छिपे सच को जानना बहुत पसंद होता है। और दोस्तों ये सिर्फ जानने तक ही नहीं रुकते बल्कि उन विषयों पर लगातार गहन अध्ययन करते हैं, यानी कि इनके अंदर एक सच्चा लर्नर माइंडसेट होता है। 16वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्तियों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये लोग अपने जन्म स्थान तक सीमित रहना पसंद नहीं करते बल्कि नई जगहों पर जाना, नई चीज़ें देखना वो इनको बहुत पसंद होता है। और दोस्तों ये अकेले नहीं बल्कि अपने यार मित्रों के साथ समय बिताना और अपनी बातें शेयर करना इनको अच्छा लगता है। और एक खास बात, ये लोग हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो या फिर दुनिया में कुछ नया चल रहा, हर चीज़ की जानकारी रखना इनको पसंद होता है। यानी कि ये सिर्फ जीते नहीं बल्कि ज़िंदगी को पूरा इंजॉय करते हैं। 17वां दोस्तों, अब बात करते हैं उन राशियों के जिनके साथ धनु राशि वालों का कनेक्शन, तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन सबसे अच्छी देखी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और लास्ट में मीन राशि। ये वो राशियां हैं जिनके साथ धनु राशि वालों की सोच मिलती है, एनर्जी मैच करती है और रिश्ता मजबूत बनता है। यानी कि इन राशियों के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर होती है। 18वां गुण दोस्तों, अब बात करते हैं इनके एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। धनु राशि वाले व्यक्ति 24 साल की उम्र के बाद अपनी लाइफ के संघर्ष के दौर में प्रवेश करते हैं। इस समय ये बहुत मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और धीरे धीरे अपनी राह बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, 29 से 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनको अपने जीवन में अच्छी सफलता मिलने लगती है। खासकर मैनेजमेंट, टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, कंप्यूटर और डॉक्यूमेंटेशन जैसी फील्ड्स में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और दोस्तों इन क्षेत्रों में धनु राशि वाले व्यक्ति अक्सर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। 19वां गुण दोस्तों, अब बात करते हैं उन राशियों के जिनसे आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, बचकर रहने की ज़रूरत है। यानी कि जहां आपके गुण, आपकी सोच और आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से मैच नहीं करती। ध्यान से सुनिए, वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि ये वो राशियां हैं जिनके साथ आपका तालमेल अक्सर कमजोर देखा जाता है। सोच में अंतर और नज़रिए का फर्क रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है। इसलिए दोस्तों इन रिश्तों में थोड़ी समझदारी और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। 20वां गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति दिल से बहुत साफ और सच्चे होते हैं। ये लोग जो दिखाते हैं वही होते हैं। इनके अंदर किसी के लिए ज़्यादा चालाकी
या धोखा नहीं होता। और दोस्तों कभी कभी इनकी यही सच्चाई इनको नुकसान भी दे देती है, लेकिन फिर भी ये अपने स्वभाव को नहीं बदलते, क्योंकि इनके लिए सच्चाई सबसे ऊपर होती है। 21वां और अंतिम गुण दोस्तों, धनु राशि वाले व्यक्ति अपने भाग्य और भगवान पर गहरा विश्वास रखते हैं। ये लोग किसी भी मुश्किल समय में टूटते नहीं, बल्कि अंदर से कहते हैं सब कुछ ठीक होगा। और दोस्तों यही विश्वास इनको हर मुश्किल से निकालता है और धीरे धीरे इन्हें इनके जीवन में सही समय पर सही चीजें दिला देता है। और दोस्तों ये थे धनु राशि के 21 शक्तिशाली और रहस्यमयी गुण। अब आप बताइए इनमें से कितने गुण आप में हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव।